परिचय। प्रेमानंद महाराज और उनका जीवन। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे समाज सेवी और आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन को सेवा, सादगी और भक्ति के मार्ग पर समर्पित कर दिया था। उनका जीवन उदाहरण था कि कैसे ईश्वर भक्ति और दूसरों की सेवा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। लाखों अनुयायी उनकी बातों को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और उनके प्रेरणादायक उपदेश लोगों के जीवन में उजियारा भरते थे। लेकिन जीवन के इस सुंदर अध्याय में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। प्रेमानंद महाराज को किडनी फेलियर हो गया। ये एक ऐसी बीमारी थी जो धीरे धीरे उनके शरीर की शक्ति को कम करने लगी और उन्हें दिन प्रतिदिन कमजोर करती गई। उनके अनुयायियों के बीच ये खबर आग की तरह फैल गई और सभी चिंतित हो उठे। खान सिर की प्रतिक्रिया। एक प्रेरक आवाज। खान सिर, जो कि एक अत्यंत लोकप्रिय शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ने जब प्रेमानंद महाराज की किडनी फेलियर की खबर सुनी तो उन्होंने अपनी एक वीडियो के माध्यम से पूरे देश को संबोधित किया। खान सिर ने कहा, जब हम बड़े व्यक्तित्वों के संघर्षों के बारे में सुनते हैं तो ये हमें ये सिखाता है कि शक्ति, स्वास्थ्य और सफलता स्थायी नहीं होते। ये समय है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। प्रेमानंद महाराज जैसे व्यक्ति जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया, हमें ये संदेश देते हैं कि भले ही शरीर कमजोर हो जाए, आत्मा और उद्देश्य की ताकत कभी कमजोर नहीं होती। खान सिर ने अपने भाषण में ये भी कहा कि बड़ी से बड़ी समस्या, चाहे किडनी फेल हो चाहे कोई अन्य बीमारी, ये केवल एक चुनौती है। इसका सामना करने का तरीका हमें सीखना होता है। हमें निराश नहीं होना है, बल्कि साहस और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। खान सिर ने लोगों से अपील की कि वे प्रेमानंद महाराज की सेवा करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उनके द्वारा सिखाए गए जीवन मूल्यों को आत्मसात करें। समाज की प्रतिक्रिया और प्रेमानंद महाराज का संदेश। जब खान सिर का ये प्रेरणादायक भाषण सामने आया तो समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। अस्पताल में उनके लिए विशेष सेवा और सहायता का इंतजाम किया गया। हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। प्रेमानंद महाराज ने स्वयं भी एक संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, मेरे प्यारे अनुयायियों, मेरी तबीयत खराब है लेकिन मेरा मन और आत्मा स्वस्थ है। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी जिंदगी में सकारात्मक सोच रखें। बीमारी एक अस्थायी अवस्था है, लेकिन आपकी सोच और आपका धैर्य स्थायी होते हैं। उनका ये संदेश लोगों को बहुत प्रेरित कर गया। हर किसी ने ये महसूस किया कि कठिनाइयों के सामने भी आशा की किरण हमेशा जलती रहती है। प्रेमानंद महाराज की चिकित्सा यात्रा। प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। प्रारंभ में केवल थकान और कमजोरी का अनुभव हुआ, जिसे उन्होंने साधारण मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी सेहत में गिरावट स्पष्ट हो गई। अंततः चिकित्सकों ने उन्हें किडनी फेलियर की गंभीर स्थिति में बताया। ये समाचार उनके अनुयायियों के लिए एक सदमे से कम नहीं था। प्रेमानंद महाराज के प्रेरक विचार। प्रेमानंद महाराज की स्वास्थ्य समस्या से जूझते हुए उनके विचार भी गहरे होते गए। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब बाहरी हालात हमें कभी परेशान नहीं कर सकते। किडनी फेलियर जैसी बीमारी मेरे शरीर की परीक्षा मात्र है। मेरी असली ताकत तो मेरे विचारों, मेरे कर्मों और मेरे इरादों में निहित है। उनके इस विचार ने अनेक लोगों को आत्मचिंतन पर मजबूर कर दिया। प्रेमानंद महाराज ने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे मानसिक शक्ति से अपने शरीर को मजबूत करने की कोशिश की। हर सुबह वे ध्यान और प्रार्थना करते, सकारात्मक पुस्तकें पढ़ते और अपने अनुयायियों से जुड़ते। उन्होंने यह उदाहरण दिया कि आध्यात्मिकता से व्यक्ति न केवल आंतरिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि बाहरी समस्याओं का भी सामना बिना भय के कर सकता है। खान सर की शिक्षा, बीमारी को अवसर में बदलना। खान सर ने इस पूरे संघर्ष पर गहराई से विचार करते हुए एक विशेष व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा, जब हम किसी बड़ी समस्या का सामना करते हैं तो वह हमें कमजोर करने के बजाय और अधिक सशक्त बनाती है। प्रेमानंद महाराज का किडनी फेलियर केवल उनके लिए चुनौती नहीं था, बल्कि हम सबके लिए एक शिक्षा बन गया। यह हमें यह सिखाता है कि संकट में भी अवसर होता है। अवसर उस सीख का है जो हम अपने जीवन में लाकर अपने विचारों और व्यवहार को बदल सकते हैं। खान सर ने स्पष्ट किया कि किडनी फेलियर जैसी बीमारी पर सिर्फ चिकित्सा उपचार पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ साथ मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की भी बहुत आवश्यकता होती है। उन्होंने बताया कि कैसे सकारात्मक सोच से शरीर की अंदरूनी ऊर्जा पुनर्जीवित होती है और स्वास्थ्य की प्रक्रिया तेज होती है। प्रेरणादायक कहानियां, समाज में बदलाव की गाथा। प्रेमानंद महाराज की बीमारी ने समाज को भी एक नई दिशा दी।
बहुत से लोग जो पहले स्वास्थ्य की अनदेखी करते थे, उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। एक गरीब किसान रमेश ने कहा, मैं पहले सोचता था कि स्वास्थ्य जांच केवल अमीरों के लिए होती है, लेकिन प्रेमानंद महाराज की जद्दोजहद ने मुझे यह समझाया कि स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अब मैं समय समय पर अपनी जांच कराता हूं और संतुलित आहार का पालन करता हूं। एक युवा छात्रा सीमा ने भी यह प्रेरणा साझा की। जब मैंने खान सर का संदेश सुना, तब मैंने अपने जीवन की प्राथमिकताएं बदल दी। अब मैं नियमित रूप से व्यायाम करती हूँ, स्वस्थ भोजन खाती हूँ और अपने मन को सकारात्मक रखने का प्रयास करती हूँ। खान सर और प्रेमानंद महाराज की संयुक्त पहल। खान सर ने प्रेमानंद महाराज के साथ मिलकर एक स्वास्थ्य जागरूकता पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था देश भर में स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस पहल के अंतर्गत उन्होंने आयोजित किए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वास्थ्य पर कार्यशालाएं, मानसिक स्वास्थ्य पर सेमिनार, किडनी स्वास्थ्य की विशेष चर्चा। इस पहल के दौरान प्रेमानंद महाराज खुद भी उपस्थित होते और अपने अनुयायियों से संवाद करते। उनका संदेश हर किसी के दिल में गहराई से बैठ गया। स्वास्थ्य का सही मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन भी है। जब तक मन स्वस्थ रहेगा, तब तक शरीर भी स्वस्थ रहेगा। स्वास्थ्य पुनर्प्राप्ति की प्रेरक गाथा। धीरे धीरे महीनों की मेहनत और सतत प्रयास के बाद प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी किडनी की हालत स्थिर हो रही है और उनकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। ये सब उनके आत्मविश्वास, अनुयायियों की सेवा, खान सर के प्रेरक संदेश और नियमित उपचार का परिणाम था। एक दिन जब प्रेमानंद महाराज अस्पताल से बाहर आए, तो उनका चेहरा चमक रहा था। उन्होंने एक प्रेरक भाषण दिया। मैंने यह सीखा कि हर अंधेरा दिन के उजाले में बदल सकता है। मेरी बीमारी ने मुझे यह समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारी सोच होती है। आज मैं स्वस्थ हूं और यह केवल मेरे प्रयास का फल नहीं, बल्कि आप सभी की प्रार्थना, सेवा और प्रेम का परिणाम है। समाज पर प्रभाव और एक नई सोच। प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य सुधार के बाद समाज में एक सकारात्मक बदलाव आया। लोगों ने न केवल स्वास्थ्य का महत्व समझा, बल्कि सेवा और सकारात्मक सोच को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बना लिया। खान सर ने यह सुनिश्चित किया कि यह बदलाव स्थायी बने। उन्होंने कहा, हमेशा याद रखिए, स्वास्थ्य केवल डॉक्टर के हाथ में नहीं है, बल्कि हमारी सोच, खान-पान, व्यायाम और मानसिक संतुलन पर निर्भर करता है। प्रेमानंद महाराज की जद्दोजहद ने हमें यह दिखा दिया कि आत्मा की शक्ति से हम हर बीमारी को हर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज की कहानी ने हर उम्र के लोगों को यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। उनके अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि मुश्किल समय में सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।